मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस अम्मार या अल-बुखारी अल-मुक़द्दस 2812 से जहमी साहब ये साबित करना चाहते हैं कि हदीस के मतन से ये साबित होता है कि सैयदना अम्मार को अल-जहन्नम या अन्नार की जानिब दावत देने वाला गिरोह जहन्नम में जाएगा, या जहन्नम में जाने का मुस्तहिक होगा, या फासिक होगा, या काफिर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह एसेंस ने साबित किया है कि ये किसी तरह साबित नहीं होता, ना लाजिम के तौर पर साबित होता है और ना इबारतुन नफ्स से साबित होता है, क्योंकि कोई ऐसी रवाया नहीं है जो सही भी हो, सरीह भी हो और उसका लुग़वी माने ये हो कि जिसने जहन्नम की तरफ दावत दी वो जहन्नम में जाएगा। तो इस तरह की कोई या जहन्नम का मुस्तहिक होगा, या काफिर होगा, या फासिक होगा, इस तरह की कोई बात नहीं है। लिहाजा ये तो सूरत ही ख़त्म हो गया। अब लुज़ूम रह गया। लुज़ूम पे भी बहस कर चुके हैं कि कोई लाजिम नहीं आता, लिहाजा इस्तदलाल ही ख़त्म हो गया। लेकिन हम ये कहते हैं कि जहलवी साहब ने अशूरा 52 आयत सूरह नंबर 42 में मा कुंता तदरी मल किताब वलल ईमान, जहमी साहब के ज़ाहिर परस्ती से के बावजूद उन्होंने ईमान की तफसीलात तर्जुमा किया है, यानी कि ईमान से मुराद नफ्स ईमान नहीं लिया बल्कि तफसीलातुल ईमान दिया है, या तफासीलुल ईमान दिया है कि ईमान की तफसीलात, यानी वो नबी की तफसीलात ईमान से अदम इन को साबित कर रहे हैं, ना कि नफ्स ईमान से अदम इन को। ये ज़रा नोट कर लें। तो क्या हुआ कि यहाँ ये तावील कर रहे हैं, यानी ईमान का लफ्ज़ है तो मुराद ले रहे हैं तफसीलात ईमान, नफ्स ईमान मुराद नहीं ले रहे। अब जाहिर बात है नफ्स ईमान मुराद लेंगे तो नफ्स ईमान से ला इल्मी जाहिर करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा। और ये जहमी साहब अब तक तो राज़ी नहीं हुए इस चीज़ पर, और उम्मीद है कि इस चीज़ से राज़ी होंगे भी नहीं, और यही चीज़ उनके खिलाफ इंशाअल्लाह दलील बनती है कि तावील होती है। कहीं ईमान से मुराद तफसीलात ईमान, यानी वो तावील के कायल हैं कहीं ना कहीं, यानी नफ्स ईमान मुराद नहीं ले रहे, तफसीलात ईमान मुराद ले रहे हैं। जाहिर है हम कहते हैं कि जिस तरह यहाँ तावील कर रहे हैं 2812 में भी अपने जाम ज़ाहिर की तावील करें, यानी उनके नज़दीक तो वही जाहिर बात है ना कि जिसने जहन्नम की तरफ बुलाया वो जहन्नम का मुस्तहिक हो गया, या जहन्नम का उस पर वाजिब हो गई, या वो जहन्नम में जाएगा, या वो जहन्नम में जाना उसके खबर आ गई, अलियाज़ बिल्लाह, ये सब मुराद देते हैं। तो ये तो अब हम कहते हैं मान लिया कि ज़ाहिर से यही सब बातें लाजिम आ रही हैं, तो फिर हम ये कहते हैं ज़ाहिर की तावील करें। ठीक है, वो तैयार नहीं है वहाँ पर तावील करने को, यहाँ पर मजबूर हैं। लेकिन हम ये उनसे पूछते हैं कि जहमी साहब बताएं कि तावील का कायदा क्या है। एक जगह एक कायदा बना लेना, ये नहीं जहाँ आप चाहें वहाँ पर तावील करें, जहाँ पर आप ना चाहें वहाँ पर तावील ना करें, बल्कि एक कायदा तो बयान करें। आपने कई जगह तावील की है, ये हम पकड़ पकड़ के दे रहे हैं। याद रखें हदीस 2812 से नार की जानिब दावत देने से, यानी आग की जानिब दावत देने से ना इस्तेहकाक दुखूल फिल नार लाजिम आता है और ना फिस्क लाजिम आता है, ना दाहिरी मानो में और ना गैर दाहिरी मानो में, ना लुग़वी मानो में ना गैर लुग़वी मानो में। यह बहस हम ये क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये बहस ज़ाम जहलमी पर है कि जहलमी साहब का ज़ाम है कि यही है, तो फिर ठीक है। तो फिर अगर ये आता है तो आप ज़ाहिर को तर्क करें और तावील करें। ठीक है, तो और अगर आप कहेंगे हम तावील के कायल नहीं है, तो हमने आपको ये भी दे दिया कि देखिए वलल ईमान, यहाँ पर आप तावील कर रहे हैं कि तफसीलात ईमान मुराद है, नफ्स ईमान मुराद नहीं है। तो तावील का कोई कायदा होगा, कोई वजह होगी। हाँ, यही तो वो बात है कि जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जहमी साहब तावील के कायल हैं। जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वो तावील करते हैं, जहाँ उनको शौक़ होता है। ये ज़रूरत के उसूल और कायदे से नहीं करते, जहाँ उनका दिल चाहता है वो तावील करते हैं, जहाँ उनका दिल नहीं चाहता वो तावील नहीं करते। वरना जहमी साहब से कुछ बाइद नहीं था कि वो अलियाज़ बिल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह को तो नफ्स ईमान का ही नहीं था। ये बात है। जहलवी साहब मिसाल भी उन्होंने ये दी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये वही लेक्चर है जिसके आगे चल के वो कुरान मुअर्रा की तबात और इशात पर पाबंदी का मुतालबा करें। ज़रा समझ लीजिए कि जहलवी साहब किस तरह दो बातें करते हैं, अपोजिट से बातें करते हैं, और इतनी कॉम्प्लेक्स बातें करते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब ये नहीं इल्मी तौर पे कॉम्प्लेक्स,
ہم کہتے ہیں کہ تعارضات سے بھری ہوئی باتیں ہوتی ہیں ان کی، ایک ہی لیکچر میں کبھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک ڈیلیبریٹ ہے تاکہ ان کے سامعین کا دماغی جو ہے نا کسی ایک لائن پہ نہ چل سکے۔ بہرحال جیلمی صاحب اپنے تئیں کام کر رہے ہیں، وہ کرنے دیں ان کو۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جیلمی صاحب نے یہاں تعویل کی ہے، اور آپ بھی سمجھ لیجئے، یہ ہم نے لکھ بھی دیا ہے، اور اگر آپ کہیں گے تو ہم ان کے اقوال کو نقل بھی کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ والسلام تمت۔